ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहां मिलेगी। वहां जाने की विधि बता दी, ये तरीका है संत, पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान। और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सुधार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, या कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे। इन वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियोराधा स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा। अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्मा अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उनके इतिहास में लिखा। ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है। और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया विदाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी। और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तू संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहां फिर काल का दाव लग गया। मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कई आगे चल के इसका जाप ना कर लें। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भी मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे। इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे। ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है, जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसा उतरे पारा। तो ये पॉपुलर हुई नहीं, हरिदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली, और इससे ही निकल कर बाहर आया, और यह संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान, और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं, सुख सागर किसे कहते हैं। जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। अरे ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। सब इतने प्यारे से लगते हैं, टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, जो का तो खतरा फिर बढ़ जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहां परमात्मा रहता है। मनुष्य दृश्य शरीर है, उसके एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहां साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर सुंदर,
शरीर बन जाता है। ये नाड़ी और इस हड्ड चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहां पर बाग बगीचे सदा बाहर वृक्ष है, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहां पर बिना काम के वहां मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है, मोक्ष का वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता। जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, या तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली, और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक सभी 10वें द्वार के ही गीत गा रहे हैं ऋषि, मैं ऋषियों तो लेकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किता, कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है, बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहां 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र, मूल तो मंत्र है जाप के, मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है, और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए, और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारने का। अब सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा, अर्जे ये उठ पटांग मंत्र तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और अधिकारी से प्राप्त हो, अनधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें ब्रेन माटी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो अरे ये जाना सचखंड। तो इस प्रकार ये 12 मधुमैल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूं भाई वहां पर। अरे ये 10वां तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां ठा गया, वो ढोल पीटा, मेरे जैसा ज्ञान किता नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है, ये सब कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भर मत होगे, जीवित क्यों न मरे रे,
द्वादश से मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे। वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार से अपना काम चलाने जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था, और दुर्घटना होगी, वही मर गया। अब वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा, जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था। वैसे तो परमात्मा की तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करे, ये सत्कर मान लेना। अब मान ले नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, या याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो नो सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यू काम भी यहीं रह जाएगा, यो सारी कोठी भी रहेगी। अब नो सोच कर चल पड़ो, भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए, और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे, या परमानेंट टिकट कट की फिर के कराएंगे, फिर भगवान भी गया, काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ, सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुनकर 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10, 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 1-2 बजे, फोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जाइए 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं, 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, नो पंजा कितना टक्के था गाड़ी का है, नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया, झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। दोजक भिस्त सबीते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया।
ये मन की इतनी गंदी आदत है। यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचे एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचे मंत्री बनूं तो बात बने, ना तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाने सोचे मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके, अब मुख्यमंत्री बन के ने सोचे प्रधानमंत्री बनो जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ फिर कितने क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर फिर पर टेक रहे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यह निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर बेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं, इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं? पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति, ये नकली सुख 4 मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो, खत्म हो जाती है। वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है, और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से।
तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है, और उसके अंदर, सत्संग के अंदर सभी सदग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं, और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, और वो हमारे पवित्र सदग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब, जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है, और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है, और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले, और कोई अन्य मानव अपने सत्र का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है, और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है, तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे
टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको। और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे। वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है, और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन, जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है। फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत हैं, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिए। कोई सिर फिरा के कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं।
तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए, और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया, और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के यहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहां रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है। ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं, और इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, और ये काल भगवान के अधीन है, ये विवश हैं, और अपने ही ये भाई बहन हैं। इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिलगी इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है। इसे हटकर नहीं, ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, मां कष्ट उठा रहे हैं, और ऐसे ही तड़प तड़प कर हम शरीर त्याग जाते हैं, और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते?
और जो भगवान हमें सुख दे सकता है, हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इस काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया, और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर, ये सब भ्रमित हैं। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं। ये सब काल के एजेंट हैं, इस ब्रह्म के ही पुजारी हैं। और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है, और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें कि परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चतला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? ना भी कमल में नीर जमा, तेरा दीना मैल बनाए।
नीचे जठरा अग्नि जल थी वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दई अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू मां के गर्भ में था एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था ऊपर को पैर तेरे। और जब आपत्ति आती है ये प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। मां के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में। क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो नहीं ये गलत करा रही हो नाट जा, वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है। मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था हे भगवान, तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह। ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा और तरुणी नारी से बना गरबारी, अब चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है, और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो। वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं।
तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम? तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे हैं। हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर से घर त्याग कर जंगल में जा बैठे हुए फरी हैं। वह फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तरुणी नारी से गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं ये आपका धन है, ये मूल धन है। और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था, और इसको दुगना तिगना चौगुना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने की वजह से कि उनकी 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका। और मूल पूंजी वो भक्ति वाली वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है। और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूल धन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके, फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र 4 वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है,
परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया दे सराही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणना झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे 5-6 इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहां क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फूफर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए, उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सान्या साहू है जी। सान्या जी, आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। सान्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 14 अप्रैल 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर, मैं 7 साल से तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। उससे पहले मेरी मम्मी मंदिर जाती थी, तो उनके साथ मंदिर जाना, और मम्मी के साथ जो मम्मी पूजा पाठ करती थी दुर्गा माता गणेश जी का, बस वही पूजा साधना करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? सर, जब 4 साल की थी उस टाइम मेरे को निमोनिया का बीमारी था, तो फिर मेरी मम्मी को भी था जॉइंट पेन। तो मेरे चाचा जी, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इनको, तो चाचा जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली है, तो आप भी एक बार उनका सत्संग सुनो और दीक्षा लेके देखो, ठीक हो जाओगे करके। फिर चाचा जी के साथ मम्मी और मैं, हम लोग बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम लोग जाके नाम दीक्षा लिए। आपने छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले?
जी सर, मेरे को बहुत लाभ मिला। जब मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तो मेरे को निमोनिया था। सर जी, मेरा स्थिति इतना ख़राब था कि मतलब थोड़ा से भी ठंड स्टार्ट होता तो मेरे को सर्दी, खांसी, जुकाम मतलब बहुत ज़्यादा था। मैं सांस नहीं ले पाती थी, मेरे को सीना में कफ जम जाता था, मतलब सांस लेती तो गले से आवाज़ आना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मेरा निमोनिया का इलाज 8-9 साल तक चला। फिर जब मैं गुरुजी से दीक्षा ली, उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने भक्ति करने स्टार्ट किया तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गए सर। और पहले मैं आइसक्रीम नहीं खा पाती थी, गर्मी में गर्म पानी से नहाना, मतलब बहुत परहेज करना पड़ता था मेरे को। लेकिन आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं ठंडी में भी आइसक्रीम खा लूँगी भगत जी, तो मेरे को सर्दी नहीं लगता। और मैं मतलब हर टाइम ठंडे पानी से नहाती हूँ। और परमात्मा की इतनी दया है कि मेरे को नॉर्मल सर्दी जुकाम भी नहीं होता। सर ये फिर जो मेरी निमोनिया थी, मतलब बड़े होके वो अस्थमा में बदल गई थी। अस्थमा में मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम, दिक्कत आता था, मतलब सीना भारी भारी लगता था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से वहाँ प्रार्थना लगाई। पहले मम्मी लगाई, फिर मेरे को बोली कि बेटा अब तो बड़ी हो गई है, खुद से प्रार्थना लगा करके। फिर मैंने गुरुजी के दरबार साहिब में ज्योति लगाकर गुरुजी को अरदास लगा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, कुछ दया करो करके। अगले दिन मेरा जो सर्दी खांसी जुकाम था वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब पूरा 100% ठीक हो गया। और उस दिन का दिन है सर जी, और आज का दिन मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला था, अगर ठीक हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और अस्थमा ऐसी चीज़ है सर कि कहीं भी इसकी एक दवाई आती है, उसको हमको लेके घूमना पड़ता है, कभी भी सांस फूलने लगना, ऐसा था मेरे को। और जब भी थोड़ा सा भी ठंड आता तो ये सब मेरा ही स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी दवाई नहीं लेती। सर मेरी मम्मी का जॉइंट पेन ठीक हुआ, मेरी मम्मी को नींद वाली थायराइड थी, वो पूरा मतलब ठीक हो गई है। 2-3 साल पहले की बात है, मेरा भाई मतलब कुछ गलती करके नामखंड कर दिया था, तो वो मम्मी को नहीं बताया था। फिर उसको धीरे धीरे मेंटली उसका डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद फिर वो घर में चेयर को तोड़ना, बर्तनों को पटकना, मतलब ऐसा ऐसा हरकत करता था, मतलब बहुत परेशान था वो। उसके बाद फिर बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मेरा नामखंड है करके। फिर मम्मी बोली कि बेटा तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। फिर हम लोग यहाँ नामदान केंद्र में उसका जाके शुद्धिकरण करवाए, तो फिर वो घर आया ना, तब भी भक्ति नहीं कर पाता था, उसको काल भक्ति करने नहीं देता था। मम्मी हाथ पर उसका बांध के उसके कान में हेडफोन लगा के गुरुजी का मंत्र सुनाती थी, जिससे धीरे धीरे मतलब सुधार आया। और बोर्ड एग्ज़ाम 10th में 80% एक दिन में पढ़ के लाया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरे पापा सर ड्रिंक करते थे, नशा और गुटखा उटका ये सब खाते थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूरा छूट गया है। और मम्मी को दिक्कत था सर कि मम्मी कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, मतलब हर जोड़ में उनका दर्द रहता था। और थायराइड था, मम्मी को दिन भर नींद आना, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था मम्मी को। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी घर का काम भी करती है और मेरी मम्मी पार्लर भी चलाती है। सर मेरे को अभी 1.5-2 साल पहले टीबी का बीमारी हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे पेट में दर्द रहता था, तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में उन्होंने टीबी बताया। उसके बाद फिर बोले कि आपका 6 महीने दवाई चलेगा, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैंने 6 महीने दवाई खाई और आज बिल्कुल ठीक है, मेरे को पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होते हैं, पीली पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं, उसमें कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।